यस स्टार्ट। पिछले दिनों शीर्ष न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि अगर बच्चे बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल नहीं करते तो उनके नाम हस्तांतरित की गई संपत्ति उनसे वापस ली जा सकती है। अदालत को यह निर्णय इसलिए देना पड़ा क्योंकि एक बुजुर्ग महिला ने इस आधार पर बेटे के नाम की गई संपत्ति रद्द करने की मांग की थी कि उसने संपत्ति हासिल करने के बाद उसकी देखभाल करनी बंद कर दी थी। उसकी गुहार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि माता पिता की देखभाल ना करने पर बच्चों को दी गई संपत्ति वापस नहीं ली जा सकती। बहरहाल यह स्वागत योग्य है कि शीर्ष अदालत ने इस फैसले को पलटकर महिला को राहत दी, लेकिन क्या इससे समाज और विशेष रूप से उन बच्चों को कोई सबक मिलेगा जो माँ बाप की संपत्ति हासिल करने के बाद भी उनकी देखभाल नहीं करते या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं? इसी कारण पश्चिमी देशों की तरह अपने देश में भी वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि सभी बुजुर्ग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वृद्धाश्रम में रह सकें। यह किसी से छिपा नहीं है कि बच्चों की उपेक्षा से त्रस्त और आर्थिक रूप से अक्षम बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। चूँकि एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है, इसलिए वृद्धाश्रमों की आवश्यकता बढ़ रही है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य और आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति पर अध्ययन की रपट के अनुसार देश के हर 4 में से 3 बुजुर्ग किसी न किसी गंभीर रोग का शिकार हैं। हर चौथा बुजुर्ग ऐसी कई बीमारियों से और हर 5वां किसी मानसिक रोग से पीड़ित है। जीवन प्रत्याशा जो कुछ दशक पहले तक 45 वर्ष थी, वह आज लगभग 70 वर्ष है, यानी बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। रपट के मुताबिक जिन घरों में बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ का प्रति व्यक्ति खर्च भी इसी अस्वस्थता से ज़्यादा है। फिलहाल देश में हर 10 लोगों में एक बुजुर्ग है। हर चौथा वृद्ध अपने रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत झेलता है। समुचित और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में हर 10 में 9 वृद्ध घर में ही अपना इलाज कराते हैं, जबकि हर तीसरा वृद्ध दिल का मरीज है। सवाल है कि आखिर बुजुर्गों की देखभाल से समाज विमुख क्यों हो रहा है? आज मनुष्य का सामाजिक जीवन खतरे में है। वह अपने घर के बड़े बूढ़ों की समुचित देखभाल तक ठीक से नहीं कर रहा है। वृद्धाश्रमों में भी कोई विशेष इंतजाम नहीं है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है, लेकिन इसमें केवल 40% लोग शामिल हैं।
हर विकासशील अर्थव्यवस्था में सरकारी नीति 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की है।